जब वेस्टइंडीज ने पारी शुरू की थी तो इन्होंने सेंचुरी पार्टनरशिप रॉय फ्रेडरिक्स और लॉरेंस रो ने बनाया की थी। रॉय फ्रेडरिक्स ने 82 रन बनाए थे, लॉरेंस रो ने 47। बीबन रिचर्ड इस श्रृंखला में बेजोड़ फॉर्म में थे, वो 3 मैचों में शतक बना चुके थे लगातार। यहाँ पे वो 64 रन बना गए थे और 71 डायरेक्ट मर्रे जो इनके विकेट कीपर होते थे, इन्होंने 391 स्कोर किया था। और हमारे बीएस चंद्रशेखर ने 5 फॉर 153 और बिशन सिंह बेदी ने 2 विकेट लिए थे 68 रन देके। जब हिंदुस्तान ने अपनी दूसरी बल्लेबाजी शुरू की दूसरी पारी में, तो जब सुनील गावस्कर 2 रन पे आउट हुए थे तब स्कोर बोर्ड पे सिर्फ 2 ही रन थे। वो एक आउट नहीं हुआ था बल्लेबाज, वो हिंदुस्तान के एक तरीके से 2 रन पे 4 विकेट हो गए थे आउट, क्योंकि 3 बल्लेबाज हमारे बल्लेबाजी करने के लिए हालात में नहीं थे, वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। और जब एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हिंदुस्तान फील्डिंग कर रहा था उस टाइम हमारे बेदी साहब और चंद्रशेखर भी फील्डिंग करते हुए घायल हो गए थे। और सुरेंद्र रमनाथ जो महेंद्र रमनाथ के बड़े भाई थे, ये फील्डिंग करते, इनको कुछ अपेंडिक्स का प्रॉब्लम आ गई थी, ये भी हॉस्पिटल चले गए थे। तो कुल मिला के एक समय हिंदुस्तान के 17 प्लेयरों ने मैदान में किसी ना किसी टाइम में अलग अलग टाइम में फील्डिंग की थी। जब इन्होंने उस समय भी वेस्ट इंडीज अपना बाज नहीं आया, खूंखार गेंदबाजी करते रहे। और इस मैच के अंदर जब बाद में हिंदुस्तान जब बल्लेबाजी कर रहा था, दिलीप वेंगसरकर ने 21 स्कोर बनाया था। और यहाँ हमारे महेंद्र रमनाथ ने एक बहुत ही जजारू बड़ी फाइटिंग एंटरटेनमेंट पारी खेली थी। इन्होंने 60 स्कोर किया था और इन्होंने 7 चौके और 3 सिक्स मारे थे। इंडिया की जो पोजीशन थी, 2 आउट थे बल्लेबाज और 95 स्कोर था। महेंद्र और अमरनाथ बहुत ही एक जुझारू पारी खेल रहे थे। तो बट एकदम से यहाँ पे एक ऐसा टाइम आया कि 3 प्लेयर हिंदुस्तान के 97 रन पहुंचते पहुंचते ओवर आउट हो गए। और जब 95 फॉर 5 था तब हमारे बिशन सिंह बेदी साहब ने फिर से, कप्तान ने पारी को डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जब मदन लाल के आउट होते ही 8 रन पे आउट हुए, क्योंकि जो वेस्ट इंडीज के बॉलरों का जो व्यवहार था वो बिल्कुल ही नहीं बदला था। वो अभी भी हिंदुस्तान के बल्लेबाजों पे शॉर्ट पिच बॉलें फेंके जा रहे थे। तो बिशन सिंह बेदी ने डर के मारे कि कहीं हम, क्योंकि बेदी और चंद्रशेखर, क्योंकि इनके भी ये इंजरी हो गई थी फील्डिंग करते हुए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये बुरी तरीके से हर्ट नहीं होना चाहते थे। इन्होंने पारी को डिक्लेयर कर दिया। वेस्ट इंडीज को सिर्फ 12 रन चाहिए थे और उन्होंने कोई 10 बॉलों में इसको बना के जीत लिया। दोस्तों, हालांकि ये मैच जीत के वेस्ट इंडीज के कप्तान को कभी भी मैं नहीं समझता कोई खुशी हुई होगी। हालांकि क्लाइव लॉर्ड का एक बहुत ही गोल्डन पीरियड रहा था एक कप्तान होने के नाते। इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी रोचक श्रृंखलाएं जीती थी, दूसरी टीमों को उनके घर में जाके इन्होंने हराया था। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 2 या 3 बार, ऑस्ट्रेलिया में 3 बार इन्होंने इंग्लैंड को, 1 बार पाकिस्तान को, इन्होंने पाकिस्तान में हराया था। और हिंदुस्तान को आपको याद होगा 1983 में जब पोटेंशियल वर्ल्ड कप के बाद 6 मैचों की एक सीरीज खेलने आए थे, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान में हराया होगा। उन्होंने कभी भी इस मैच के बारे में कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं किया। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा एक बात और, जो वेस्ट इंडीज और हिंदुस्तान के जो आपस में संबंध थे, बहुत ही अच्छे संबंध रहे थे। जो वेस्ट इंडीज में बहुत से हिंदुस्तानी लोग थे, कम से कम अगर आप एक वेस्ट इंडीज की टीम बनाना चाहोगे, जो भारतीय मूल के लोग थे वो उनकी टीम में आके खेले। एल्विन कालीचरण ये भारतीय मूल के थे, रोहन कन्हाई ये भी भारतीय थे। और सबसे बड़ी बात है, हमारे सुनील गावस्कर ने जो 13 सेंचुरियां बनाई उन्होंने, उस समय वेस्ट इंडीज के बड़े खूंखार गेंदबाज होते थे उनके पास, पर कभी सुनील गावस्कर ने कभी भी कोई शिकायत नहीं की थी वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलरों के लिए कि उन्होंने कभी कोई ऐसी गेंदबाजी की हो इनको घायल करने के लिए। उस दिन पर पता नहीं क्या हो गया था वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों को और वहां के कप्तान को, वो उन्होंने बिल्कुल प्रणय कर लिया था कि हमें कैसे भी हो, करो या मरो वाली पोजीशन थी मैच जीतने के लिए। हालांकि जो बड़े उनके फेमस कमेंटेटर होते थे टोनी कोजियर, उन्होंने बहुत निंदा की थी क्लाइव लॉर्ड की नीति के बारे में
कि ठीक है आप मैच जीतिए पर कम से कम एक खेल भावना को बनाए रखिए। दोस्तों ये जो वेस्ट इंडीज की जो संबंध हमारे 1953 से थे, वेस्ट इंडीज के जितने पॉपुलर प्लेयर हमारे यहाँ हुए हैं, जब हमारे जितने सुनील गावस्कर, जब हमारे और कई बल्लेबाज जितने पॉपुलर वेस्ट इंडीज में हुए, वैसी इज्जत हिंदुस्तान के प्लेयरों को नहीं मिली। इवन यहाँ तक सुनील गावस्कर ने तो ये कहा था कि 1971 में मैंने जो 774 रन बनाए थे वो सिर्फ रोहन कन्हाई की वजह से बनाए थे। वो जब भी जाते थे इनको सलाह देते रहते थे कैसे तुम गलत खेल रहे हो, क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो। और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जब इस मैच के बारे में काफ़ी अटैक हुआ था क्लाइव लॉयड के ऊपर, उनसे सवाल किया गया कि आपने ऐसे क्यों ये नीति बनाई, तो उन्होंने एक जवाब दिया था कि हम भी अभी सिर्फ 6 महीने पहले ऑस्ट्रेलिया से 5-1 से हार के आए हैं, हमारे भी बल्लेबाज वहाँ पे घायल हुए। अगर आपको टेस्ट मैच जीतना है तो आपको ये ऐसे फास्ट बॉलिंग का आपको सामना करना ही पड़ेगा। और फिर उसके बाद माइकल होल्डिंग ने भी एक बार कहा था कि नहीं मेरे को ये बॉलिंग करके यहाँ कोई आनंद नहीं आया, पर क्या करूँ, मेरे को हमारे जो कप्तान ने जैसे हमें ऑर्डर करा हमने वैसे ही किया। अंशुमान गायकवाड़ ने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी उसमें उन्होंने जिक्र किया कि उनको कई साल तक कानों में पेन होता रहा, उनको कान में उनकी आवाज़ आती रहती थी, उनको सुनाई नहीं देता था, जो आज भी इनको दर्द होता है। वो उन्होंने यहाँ तक सनी डेज में सुनील गावस्कर ने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि जो पिच वो ऐसी पिच थी, बिल्कुल ही ग्लास जैसी पिच थी। हम जब उसके ऊपर चल रहे थे हमें लग रहा था कि हम जैसे फर्श के ऊपर चल रहे हैं, इतनी हार्ड विकेट थी वहाँ पे उस टाइम जिसमें ये टेस्ट मैच खेला गया था। और दोस्तों जो भी है ये टेस्ट मैच हर टर्म याद किया जाएगा हमारे अंशुमान गायकवाड़ की 81 की पारी के लिए। इवन यहाँ तक विवेक रिचर्ड ने भी अपनी कहीं पे इंटरव्यू में कहा था कि बेशक अंशुमान गायकवाड़ ने सैकड़ा ना बनाया पर जो 81 की पारी थी ये बहुत ही अच्छी पारी थी और अच्छे गोल्डन पीरियड में लिखी जाएगी। और जब हिंदुस्तान में वापिस ये टीम आई थी तो ज़्यादातर हमारे ये जो 6 प्लेयर थे जिनका मैंने आपको बताया, अंशुमान गायकवाड़, ब्रजेश पटेल, जीआर विश्वनाथ, सुरेंद्र अमरनाथ, ये और बिशन सिंह बेदी, चंद्रशेखर, ये बिल्कुल परफेक्टली फिट नहीं थे। ये तो बस शुक्र मनाओ ये लोग घायल हो गए। हो सकता है इनमें से किसी भी हमारे खिलाड़ी को कुछ भी हो सकता था। ये सीरीज हर समय याद की जाएगी माइकल होल्डिंग की खूंखार गेंदबाजी के लिए और भारतीय बल्लेबाज अंशुमान गायकवाड़ की पारी के लिए। दोस्तों मिलते हैं एक और रोचक किस्से के साथ, तब तक के लिए अनिल रतन का नमस्कार।